आज हम विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियों में जो पहली विधि थी प्रतिशत थी, भागानुसार प्रतिशत, आयतनानुसार प्रतिशत। इसके बाद अगली जो विधि थी वो थी ग्राम प्रति लीटर, जिसको शक्ति कहते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या। तीसरी थी मोलरता, मोलरिटी, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली इकाई है वो है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। इसे कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मीन्स मोलों की संख्या को मोलरता और ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब बेटा 2 टर्म आई, एक आया अणुभार और दूसरा आया तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंस वेट। अब जैसे देखो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपके नोट्स में मैंने कुछ के लिखे भी हुए हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका अणुभार 2-32-64, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 16 चौकी 64, तो इसका अणुभार होता है 98। परंतु ये चूंकि 2H+ देता है, ये बाई बेसिक द्विक्षारकी अम्ल है, इसलिए इसका जो तुल्यांकी भार है वह अणुभार से आधा होगा, मीन्स 49। दूसरा हुआ ऑक्जेलिक एसिड, ये हुआ ऑक्जेलिक एसिड। ये होता है बेटा COO का टॉय H का टॉय डॉट 2H2, एक्चुअल में ये है ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। इसका जो अणुभार है वो होता है 126 और इसका तुल्यांकी भार होता है 63, क्योंकि ये भी 2H+ देता है। तीसरा हुआ फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये देखो, ये 2H+ दे रहे थे, इसलिए इनके अणुभार तुल्यांकी भार अणुभार से आधी थी। ये जो है 3H+ दे रहा है, तो इसका अणुभार होता है 99 और ये होगा 33। हो सकता है पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो, क्वेश्चन करने के लिए 99 और 33। अब इसके बाद चौथा मैंने लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है मोनोबेसिक अम्ल है, ये एक क्षारकी अम्ल है, तो इसका जो है 1 और 35.5, मतलब इसका 36.5 और 36.5, मतलब इसका अणुभार भी 36.5 होगा और तुल्यांकी भार भी 36.5 ही होगा। पांचवा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये भी जो है NaOH 23-16-1, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हुआ 40 और 40। इसका अणुभार भी 40 और तुल्यांकी भार भी 40। छठवां ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6, 12-72-96, एक कार्बन का 12, 72, ये हो गया 12 और ये हो गया 1 का 16, तो 16 गुणित 6 मतलब 96। तो बेटा ये होता है 180, इसका अणुभार भी 180 है और तुल्यांकी भार भी 180 है। तो देखो ये जो है ये तीनों में कोई अंतर नहीं है, और चूंकि ये बाई बेसिक है, द्विक्षारकीय अम्ल है, इसलिए इसका आधा है। ये दोनों द्विक्षारकीय हैं, इसलिए ये। तो अब इसमें कुछ चीजों के हमें तुल्यांकी भार आपको याद करने पड़ेंगे, आपके नोट्स में ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, अब ये हुआ, अब शब्द आया, 2 टर्म आ गई, अणुभार और तुल्यांकी भार। जब
मोलों की संख्या होगी तो वो मोलरता कहलाएगी, और जब तुल्यांकी भारों की संख्या होगी तो ये कहलाएगी नॉर्मलता। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा लिखे रहने देता हूं क्योंकि तुम्हें ये काम में आएगा। तो ये हो गया विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब आपके जो नोट्स हैं उसमें कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं। पहला न्यूमेरिकल है 100 ml विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। 100 ml विलियन में, क्वेश्चन है 100 ml विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 100 ml विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब जो तुमको मैं यहाँ पर बताना जरूरी है, n नॉर्मलता बराबर WB, ये वही है मोलरता वाला, गुणित 1000 भी वही है, और ये हो गया V, ये हो गया ml में, ये है 1000 और V का मान रखेंगे हम ml में, मतलब मिलीलीटर में। WB बटे वहां है MB, मतलब विलेय का अणुभार, समझना बेटा, वहां है MB, ये है विलेय का अणुभार, पर यहाँ पर MB नहीं आएगा, यहाँ आएगा विलेय का तुल्यांकी भार, यहाँ आएगा विलेय का तुल्यांकी भार। अब हमें ये सवाल करना है, 100 ml विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत स्पष्ट है कि WB, MB और V, WB, अब ध्यान से देखना है, WB कितना घुला है, 12.6 ग्राम, मतलब ये हो गया 12.6 ग्राम। देखो अब समझना, फिर से एक बार समझना, 100 ml विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमारे पास ये एक बोतल है, इसमें हमने यहां से जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये एक सोडा या नमक के समान पदार्थ है, इसको हमने इसमें 12.6 ग्राम को इसमें डाल दिया और इसका कुल जो वॉल्यूम है वो 100 ml कर दिया। तो क्या क्वेश्चन हुआ कि 100 ml, अब और इसको ये 100 ml इसको किया, फिर इसको खिलाकर ये विलियन, जैसे एक तुमको उदाहरण बताता हूं कि ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो n बना है, यहाँ है 100 ml, ये m बना है, ये 100 ml, और यदि यहाँ तक पूरा जाते तो हो जाता 1000 ml। देखिए एक अपन मानते ये m तक 100 ml और यहाँ तक ये 1000 ml। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है ये विलियन, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे और इसको इतना पानी मिलाएंगे कि ये निशान m तक आ जावे। थोड़ा फर्क समझना, यदि हम 100 ml पानी मिला देंगे तो ये इससे बढ़ जाएगा, तो हमें क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या है, 100 ml विलियन में, तो मतलब क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा विलियन का कि हम 12.6, चलो ठीक, ये सवाल करता हूं फिर एक बार फिर बताऊंगा। देखो MB विलेय का यहां लिखेंगे हम विलेय का तुल्यांकी भार, तो ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड तुल्यांकी भार है 63। फिर ml में आयतन ml में ही दिया है, V का मतलब हो गया 100 ml। बेटा सूत्र में मान रखा, WB की जगह 12.6 बटा
विलेय का ये हुआ 63 गुणित 1000/100 ठीक। अब ये आपकी कॉपी में सवाल है, नोट्स में ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया बेटा, ये हो गया 126/63 बराबर आ गया 2। मतलब इसकी जो नॉर्मलता होगी वह होगी 2। ये हो गया ये पेज नंबर 5 पर ये न्यूमेरिकल पहला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये जो है पेज नंबर 5 पर पहला न्यूमेरिकल, ये आपका क्लास वर्क है, इसके बाद आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पेज नंबर 5 पर दूसरा, NaOH के एक विलयन में 5 ग्राम NaOH 1 लीटर में घुला है, निकालना है नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। देखो बेटा, WB बराबर 5, V बराबर 1 लीटर, पर हमें लीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिलीलीटर में। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो ये हो गया 1000 ml। अब इसके बाद विलेय का तुल्यांकी भार, ये हमारे पास चार्ट में है, NaOH का है 40, अणुभार भी 40 है और तुल्यांकी भार भी 40 है। बेटा ये हुआ 5 बटे विलेय का तुल्यांकी भार 40 गुणित 1000 बटा 1000, 1000 बटे 1000, ये 1000 से 1000 कैंसिल, ये हो गया 5 बटा 40, मतलब 1/8, मतलब 0.125, ये नॉर्मलता हो गई 0.0125। NaOH के 1 विलियन में 5 ग्राम NaOH 1 लीटर में घुला है। 5 बटे NaOH है 40 गुणित 1000 बटे 1 लीटर, मतलब 1000 से 1000 कैंसिल, 1/8। ये हो गया पेज नंबर 5 का सेकंड न्यूमेरिकल। अब पेज नंबर 6 का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ऑक्सैलिक अम्ल के 6.3 ग्राम 500 ml में खुले हैं। ऑक्सैलिक अम्ल के 6.3 ग्राम, ऑक्सैलिक अम्ल के 6.3 ग्राम 500 ml विलयन में घुले हैं। अब इसमें विलयन की N निकालना है और विलयन की M निकालना है, मतलब मोलरता भी ज्ञात करनी है और नॉर्मलता भी ज्ञात करनी है। बेटा इस सूत्र में जब यहाँ पर अणुभार लिखोगे तो मोलरता निकलेगी, और जब इसी सूत्र में यहाँ पर तुल्यांकी भार रखोगे तो नॉर्मलता निकलेगी। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा देखो, ऑक्सैलिक अम्ल के 6.3 ग्राम 500 ml में घुले हुए हैं, मतलब 6.3 ग्राम हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया और इसमें इतना पानी मिलाया कि कुल आयतन हो गया 500 ml। तो हम कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड के 6.3 ग्राम 500 ml में घुले हुए हैं। अब जरा देखना बेटा है, अब इसमें देखो n बराबर
विलेय पक्की बात है, विलेय ऑक्सिलिक एसिड, तो विलेय हुआ 6.3 गुणित 1000 कितने में खुले हैं 500 ml में, ml में ही चाहिए, ये हुआ 500 m, दोनों एक साथ कर रहा हूं मैं, m भी और n बराबर 6.3 गुणित 1000/500। जब यहाँ तुल्यांकी भार रखोगे तो नॉर्मलता निकलेगी, और जब यहाँ पर अणुभार रखोगे तो ये मोलरता निकलेगी। बेटा इसका तुल्यांकी भार है, 63, अलग से लिखा मैंने, ये नॉर्मलता के लिए, ये है 126, ये हुआ मोलरता के लिए। ठीक, ये ठीक, तो ये हो गया, ये इससे कट गया 10 बार, ये हो गया 2/10 बराबर 0.2। फिर यहाँ पर ये का ये हुआ, ये 5 से ये कटा 2 बार, ये हो गया 12.6/126 बराबर आ गया 0.1। 12.6/126 मतलब ये हो गया 0.1। तो इसकी मोलरता हुई 0.1 और नॉर्मल मोलरता हुई 0.1 और नॉर्मलता हुई 0.2। ठीक, देखो अब देखना है इसको थोड़ा सा, यदि बॉयलरी वालों को दिक्कत जाए तो देखो बेटा 6.3 है, पॉइंट की जगह 6.3/126, 6.3 63 पॉइंट की जगह लिखा 1 और दशमलव की जगह 0 गुणित 1/126, ये कट गए 2 बार, इस तरह से ये कैंसिल होगा। ठीक, चलो अब ये हो गया पेज नंबर 7 का पहला सवाल। अब पेज नंबर 7 का दूसरा सवाल। 2 लीटर विलियन में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल खुला है। 2 लीटर विलियन में 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल खुला है। विलियन की m निकालना है और n निकालना है। विलियन की मोलरता तथा विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 2 लीटर विलियन में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल खुला है। विलियन की मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये पेज नंबर 7 पर चौथा सवाल है। ठीक, अब देखो बेटा, अब इसमें फिर से ये m और ये हो गया n, m और n, v बराबर 2 लीटर ml में होगा तो 2000 ml। पक्की बात है 98 ग्राम जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है 98, विलेय हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हुआ 98। तो देखो इसमें इतना सूत्र दोनों में समान होगा। विलेय का भार 98, इसमें भी 98। फिर V ml में 2 लीटर है मतलब 2000 ml, ये हुआ 2000 ml। अब ये जो है नीचे से लिख रहा हूं अलग से, जब m निकालना है तो अणुभार लेंगे और जब n निकालना है तो तुल्यांकी भार लेंगे। ये है अणुभार और ये है तुल्यांकी भार। अणुभार इसका है 98, क्यों? क्योंकि m निकालना है, क्या है, विलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और ये जो है इसमें जब 49 लेंगे तो ये निकलेगा तुल्यांकी भार, क्योंकि मोल तो ये हुआ बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया तो ये हुआ 1/2 मतलब 0.5। यहाँ पर ये 1 से ये 2 बार कैंसिल, ये हो गया 98, 49 में गुणा हुआ तो हो गया 98
बराबर हो गया ए, मतलब मोलरता का मान जो है वो मोलरता का मान होगा 0.5 और नॉर्मलता का मान होगा ए। तो ये हुआ तुम्हारा पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 का चौथा सवाल। ठीक, अब बेटा 1-2 मिनट में फिर से एक बार तुमको देखो फिर से बताता हूँ। देखो कि ये जो है विलयन किस प्रकार से बनता है। हमने शक्कर ली, शुगर, इस शुगर के हमने 10 ग्राम लिए, ये 10 ग्राम, अब इसमें 10 ग्राम लेंगे शुगर। हो सकता है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एक फनल या चुंगी इसमें लगाते हैं और इसमें 10 ग्राम हमने शक्कर इसमें डाल दी। इस 10 ग्राम शक्कर को डालकर अब हमें जो है ये हमने माना है ये m तक है 100 और ये जहां तक भर दिया तो ये हो गया 500। अब हमने इसमें जैसे इसमें शक्कर डालकर इसको पूरा 100 तक भरा और इसको हिला दिया, तो ये जो है इसका ये जो बनेगा ये कहलाता, हम कहेंगे 100 ml विलयन में। देखो समझना, 100 ml पानी यदि 100 ml पानी यदि 10 ग्राम शक्कर में मिला देंगे, समझना ये दोनों में अंतर, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। देखो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। 100 ml पानी यदि 10 ग्राम शक्कर मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो 100 ml नहीं रहेगा, वो लगभग 110 ml के आसपास बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा। ठीक, यदि हम 10 ग्राम शक्कर लेंगे उसमें इतना पानी मिलाएंगे कि विलयन का आयतन 100 ml हो जाए, तो ये कहलाएगा 100 ml विलयन में 10 ग्राम शक्कर घुली हुई है। शक्कर होगी विलयन का आयतन होगा 100 ml। ठीक, चलो अब ये हुई, हम पढ़ रहे हैं विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। अब इसके बेटा जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसके नोट्स आपको प्रिंटेड नोट्स सॉल्व जो है वो ये जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले नोट्स को, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, पहले नोट्स को पेपर में फेयर कॉपी में राइट डाउन कीजिए। आपको चूंकि 12th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, पहले पेपर में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के पहले उसको नोट डाउन करना जरूरी है, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये आज हो गया, इसके बाद में आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दूंगा, वो आपको करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।